एक्चुअली क्या है सर, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इश्यू हमारे एरिया में, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में, स्पेशली खास आदिवासी एरिया में सिकल हम्म। सेल का प्रॉब्लम आता है सर यहाँ। जिनके सेल हम्म। आते हैं, बॉडी सेल सिकल जैसे हो जाते हैं। और इन लोगों की एज भी जो है ना सर, 40 से ज्यादा नहीं होती। अच्छा। ये बहुत बड़ा इश्यू है। तो क्या हम्म। अपना पानी जो है, जैसे सेल के ऊपर ही पूरा काम करता है, तो क्या सिकल सेल के ऊपर भी 100% अपन इसको दे सकते हैं ना? तो अभी मेजरली क्या देख रहे हैं, सिकल सेल के केसेस काफी नजर आ रहे हैं। हाँ एक्चुअली सर। देखा जाए तो, है ना। तो नॉट ओनली नंदुरबार पर बहुत सारे इसमें जो है इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे केसेस तैयार हो रहे हैं। इनफैक्ट हाँ। वेरी रिसेंटली, मतलब मैं लास्ट वीक की बात करूं, वन ऑफ द डॉक्टर जो है, वन ऑफ द डॉक्टर मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट किए थे कि सिकल सेल जो है एनीमिया और सिकल सेल्स की जो डिसीज है वो केसेस आ रही है, तो क्या हम कैंगन वाटर दे सकते हैं क्या। तो जी। मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं इंस्टाग्राम में मैसेज के जरिए क्या रिस्पॉन्स दूं, मतलब कितना लिंक में रिस्पॉन्स दूं, डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए। बट चलो, सही। आपने पूछ लिया है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हम उसको कर सकते हैं। देखो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि ये सिकल सेल एनीमिया जो है, इसको एक सिकल सेल डिसीज भी कहा जाता है, उसको सिकल सेल एनीमिया भी कहा जाता है, ठीक है। जी। और ये इनहेरिटेंट ब्लड का एक डिसऑर्डर है, ठीक ओके। है। तो ये डिसऑर्डर है, देखो पॉइंट को समझिए, ये डिसीज कह रहे हैं लेकिन एक्चुअली ये डिसऑर्डर है ये, ठीक है। ओके। जहां पे जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स जो होती है, वो बहुत सिकल जाती है, एक क्रिसेंट शेप ले लेती है, मतलब शेप ही हाँ। कंप्लीटली चेंज हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल। और इसके वजह से जो है फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन हो जाती है, और हाथों में पैरों के अंदर में स्वेलिंग आ जाना, या बिल्कुल। फिर जो है दर्द पेन ये रहेगा। और बहुत एक्सट्रीम सीवियर टायर्डनेस रहती है। और हाँ। ऐसे इसमें अगर बच्चों में अगर हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो उनकी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है, प्यूबर्टी बहुत बहुत कम। डिले हो जाती है। ये सारी प्रॉब्लम वहां पर रहती है, ठीक है। तो ये तो मतलब ये डिसऑर्डर हुआ है, ठीक है। अब इसके दूसरे एंगल से अगर बात करेंगे, तो क्या सिम्टम्स है, क्या साइन है जो हमको इंडिकेट कर रहे हैं कि ये हो रहा है। तो पहली बात है कि जो आरबीसी का जो काउंट होता है, ठीक है, वो कम हो जाता है, मतलब एनीमिया हो चुका है। हीमोग्लोबिन का प्रमाण कम हो जाना, और साथ ही साथ में ऑक्सीजन का प्रमाण कम हो जाना, सेलुलर लेवल के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और साथ ही साथ में जो है अगर बहुत अर्ली चाइल्डहुड है, मतलब बेबीज है फॉर एग्जांपल, तो उनकी बहुत ज्यादा इरिटेशन उनको आती है, फजीनेस बोल जिसको हम कहते हैं, इरिटेबिलिटी जिसको कहते हैं, वो आ जाता है। और एक्सट्रीम फटिगनेस, एक्सट्रीम टायर्डनेस ये दिखाई देता है व्यक्ति के अंदर में। और बहुत ज्यादा जो है, जिसको हम कहते हैं कि फ्रिक्वेंट एपिसोड्स ऑफ पेन, मतलब पेन हो रहा है लेकिन वो बार बार आते जा रहा है पेन, जिसको हम कहते हैं क्राइसिस। ये क्राइसिस जो पेन के, ये बहुत आते हैं, और शरीर के पार्ट के अलग अलग अंगों में आते हैं, अलग अलग पार्ट्स में आते हैं। और ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया, स्वेलिंग तो होती है, सिम्टम एज अ पार्ट ऑफ दैट थिंग। और इन्फेक्शन बहुत जल्दी आ जाएगा, और जल्दी जाएगा नहीं, और ग्रोथ कम हो जाती है। हाँ, इसके साथ साथ में विजन में प्रॉब्लम आती है, मतलब आंखों हाँ। में दिखना, रोशनी ये कमजोर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सिकल सेल एनीमिया, उसका बैकग्राउंड या उसके सिम्टम्स, ठीक है। अब ट्रीटमेंट में की अगर बात करते हैं ना, ट्रीटमेंट में बहुत वैसे भी जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यही एक अल्टीमेट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिखाई देती है। क्योंकि जहां सेल्स ही शेप चेंज कर रही है, तो बाकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट काम नहीं आती है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही एवरी 15 डेज, अब डिपेंड करता है केस टू केस, वो करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया प्रॉब्लम एंड ऑल दैट। अब मैं डायरेक्ट आपको सोल्यूशन के ऊपर में आ रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से क्या कैंकर वाटर वो कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है। देखो, जैसा अभी आप सभी ने देखा है कि कैंगन वाटर सिकल सेल जो है डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर है। भलाई वो जो है किसी कारणवश हुआ हो, या फिर इनहेरिटेंट ब्लड के अंदर का ये डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर है, इसका मतलब क्या है कि पहले तो सही था, चाहे वो न्यूबॉर्न बेबी हो या नो एडल्ट हो या कोई हो, ये बदलाव बाद में आया है, तो ये डिसऑर्डर हुआ है। जब ये कोई चीज अगर डिसऑर्डर में आ रही है, तो उसको हम ऑर्डर में ला सकते हैं, ओके। उस चीज को हम ऑर्डर में ला सकते हैं। तो आप, फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है कि जैसा आप सभी ने देखा है कि वाटर जो प्रॉपर्टीज है, जैसे 5 प्रॉपर्टीज मैंने आप सभी को बताई थी अम्मा, ठीक है। रिच हाइड्रोजन मॉलिक्यूल,
एक्टिव हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, और साथ ही साथ में माइक्रो क्लस्टरिंग और सुपर हाइड्रेशन, एंड देन एंटी ऑक्सीडेशन एंड अल्कलाइजेशन। ये 5 प्रॉपर्टी जो है ये इस डिसऑर्डर को ऑर्डर में लाने के लिए कारणीभूत है या इफेक्टिव है। ठीक है, अब प्रिसाइसली 2 चीज अगर बात करते हैं कि एक तो सिकल सेल एनीमिया के, सिकल सेल डिसऑर्डर के अंदर में ऑक्सीजन का प्रमाण कम हो जाता है और आरबीसी का प्रमाण कम हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात है कैंगन वाटर में रिच एंटीऑक्सीडेशन है और रिच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, तो ऑक्सीजन का सप्लाई जो है नेचुरल तरीके से कैंगन वाटर के जरिए ज्यादा मिल रहा है, तो सेल्स जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जो उनकी फाइटिंग करने की कैपेसिटी थी वो थोड़ा स्टेबल होना शुरू हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें रिच एंटीऑक्सीडेशन है जो डायरेक्ट सेलुलर लेवल पे जा रहा है, जो विटामिन से भी और मिनरल से भी कहीं गुना ज्यादा फास्ट पहुंच रहा है, तो रिजल्ट और उसकी एक्शन फास्ट हो जाती है। तो ये सेल्स की लॉन्जिटिविटी या सेल्स की फाइटिंग की जो एबिलिटी है उसको इंप्रूव कर देता है। ठीक है, और तीसरी बात क्या है कि शरीर में एसिडिक का प्रमाण बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसको ये न्यूट्रलाइज भी कर रहा है क्योंकि इसमें अल्कलाइजेशन प्रॉपर्टी भी है। तो एज अ कंपोजिट रिजल्ट, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जो यूनिवर्स का सबसे लाइटेस्ट मॉलिक्यूल माना जाता है, यूनिवर्स का सबसे रिचेस्ट एंटीऑक्सीडेशन माना जाता है, वो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बहुत भरपूर है। ये अल्ट्रा लाइट होने की वजह से शरीर के अंदर बहुत जल्दी जाता है, 6 गुना जल्दी पहुंचता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि शरीर के अंदर जो सर्कुलेशन हो रहा है, चाहे ब्लड सर्कुलेशन हो या फिजियोलॉजिकल जो सर्कुलेशन होता है, उसमें ये इजाफा करेगा, इसमें इंप्रूवमेंट लाएगा। और जो सेल्स होती है, सेल्स की एक्टिवेशन, सेल्स को चार्ज अप कर देना, क्योंकि हर एक सेल के अंदर में पोटेंशियल चार्ज होता है। ठीक है, और वो पोटेंशियल चार्ज रीगेन हो रहा है कैंगन वाटर की वजह से, जहां पे सिकल सेल में पोटेंशियल चार्ज कम हो जाता है, कैंसर के केसेस में चार्ज कम हो जाता है, माइनस से पॉजिटिव की तरफ में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि आपको पोटेंशियल चार्ज मिल रहा है। तो ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो है सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर से ऑर्डर में आ सकता है। इन सिंपल भाषा में अगर बात करें, सिकल सेल एनीमिया ठीक होने के पूरे आसार नजर आते हैं। जितनी हिस्ट्री लंबी रहेगी थोड़ा टाइम डेफिनेटली लेगा, बट डेफिनेटली ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये सिकल सेल एनीमिया कंट्रोल में आएगा। और तीसरा पॉइंट बता दो, जहां पे हीमोग्लोबिन बहुत ड्रॉप हो जाता है सिकल सेल एनीमिया के अंडर में, वहां पे हीमोग्लोबिन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये डायरेक्टली जो है तुम्हारे बोन मैरो, जहां पे आरबीसी तैयार होती है, हमारे शरीर में जो बोन मैरो होता है हड्डियों के अंदर में, वहां पे आरबीसी तैयार होती है, ये उसको भी एक्टिवेट कर देता है। तो क्या हो रहा है, नेचुरल तरीके से शरीर अपने आप जो है आरबीसी तैयार कर रहा है, और उसके कारण जो है ये एनीमिया जो हो चुका था, जहां पे हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो चुका था, वो धीरे धीरे गेन करना शुरू हो जाता है। हमने सिकल सेल एनीमिया के केसेस देखे हुए हैं, केसेस को हमने कैंगन वाटर भी दिया हुआ है और हमने रिजल्ट भी देखा हुआ है। तो अगर 100 बात की अगर एक बात कहूं तो यस, डेफिनेटली इसमें इंप्रूवमेंट आएगा। सिकल सेल एनीमिया का कितना भी लॉन्ग हिस्ट्री क्यों ना हो, धीरे धीरे करते करते वो डेफिनेटली इस इशू से बाहर आ जाएंगे और मेंटेन रहेंगे। वेरी गुड सर। तो 9.5 pH के अपन दे सकते हो, 11:30 बजे रात को, सुबह देना ही उनको तो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट ग्रेट।